नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुलकित सिंगला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम उग्रगंध नाम के नरक के विषय में बात करेंगे, जिसका वर्णन गरुड़ पुराण में है। उग्रगंध नाम ही बताता है कि इतनी तेज़ गंध, इतनी गंदी गंध जिसको बर्दाश्त ना किया जा सके। तो यहाँ पे ये किस चीज़ का तात्पर्य बताया गया है, इस नरक में कौन लोग आते हैं और इस नरक में होता क्या है, ये आज हम बात करेंगे। उग्रगंध नामक नरक में पीप, विष्ठा यानी कि पॉटी, पेशाब और अन्य तरीके की गंदगी में डाला जाता है ताकि उस गंध में रहकर आत्मा उस उग्र गंध को भोगे, उस परेशानी को, उस कष्ट को भोगे। थोड़ी सी भी बदबू आपको आती है, आप सहन नहीं कर पाते, तुरंत एग्जॉस्ट चलाते हो, एयर फ्रेशनर लगाते हो। सोचो, पीप और पॉटी वगैरह इस गंध में आपको डाला जाए। अब आप कहोगे कि भौतिक रूप में ऐसा कहाँ हमें देखने को मिलता है, या आत्मा को उसमें डालेंगे भी तो कहाँ डालेंगे, क्या ऊपर जाके वहाँ पे या नरक में जाके वहाँ क्या पॉटी भरी पड़ी है, वहाँ क्या पीप भरी पड़ी है, कहाँ से वहाँ आ गई। तो ये इस तरीके का नरक भी भौतिक दुनिया में, इस धरती पे ही है। ये नरक वो है जहाँ आपको दिखाई देता है कि कोई भी आप देखेंगे, आपके इंटेस्टाइन को अगर आप स्टडी करेंगे तो आपके इंटेस्टाइन में मल भरा हुआ होता है, यानी कि आपकी आंतों में, बड़ी आंत में। और उस मल में कीड़े होते हैं जो उस मल को खाते हैं। क्या है वो कीड़े? वो भी शरीरधारी हैं, उनके अंदर भी आत्माएं हैं। ये वही आत्माएं हो सकती हैं जिन्होंने बुरे कर्म किए। अब सबसे मेन बात है, ऐसा क्या बुरा कर्म किया जो इतनी भयंकर सज़ा मिली? वो बुरा कर्म है जो लोग अपने पितरों के निमित्त कुछ दान नहीं करते, पिंड दान नहीं करते, या यूँ कह लो पितरों के निमित्त कोई भी अपना दायित्व पूरा नहीं करते। ऐसे बहुत से गंदे बच्चे हैं, ऐसे बहुत से नालायक बच्चे हैं, कपूत हैं, और ऐसी बहुत सी बुरी बेटियां भी हैं जो माँ बाप को दीमक की तरह ज़िंदगी भर चूसते तो रहते हैं, उनके पैसे को, उनके हर ऐशो आराम भोगते रहते हैं, रोटी खाते रहते हैं, पर जब वो मर जाते हैं तो अपने माँ बाप के निमित्त एक फूटी चवन्नी नहीं खर्च करते, देखने तक नहीं आते हैं। संस्कार भी हो रहा है, जल्दी जल्दी निपटाओ, पूरी क्रिया भी साल भर की नहीं करनी भाई, फटाफट 3 महीने छमाई कर दो, फटाफट जो है करो, शादी देखनी है, शादी निपटानी है, ये फंक्शन है, अरे मुझे ऑफिस जाना है, कोई ये है, कुछ वो है, दुनिया भर की बहानेबाजी। आखिरी उनकी विदाई भी ढंग से नहीं देते। तो वो लोग, उनकी आत्माएं इस तरीके की योनियों में जाती हैं जहाँ उनको टट्टी, पेशाब, उल्टी इनके अंदर डाला जाता है। तो आप पेट में जो कीड़े होते हैं, जो आपकी मूत्र में, मल में जो कीड़े होते हैं, ये वो कीड़े, ये वो आत्माएं हैं जिनको ये योनि प्राप्त होती है कि तुम कीड़े बन के मल खाओ, उस गंदगी, उस बदबू में तुम रहो, उल्टी में रहो। आप अगर माइक्रोस्कोप से देखें इन चीज़ों को, आपको हज़ारों लाखों ऑर्गेनिजम्स दिखाई देंगे चलते हुए, इधर उधर जाते हुए। क्या है वो भी आत्माएं हैं। उनका शरीर इतना सूक्ष्म है कि आप उन्हें नग्न आँखों से देख नहीं सकते। जिस तरीके से भूत प्रेत आप नग्न आँखों से नहीं देख सकते आसानी से, अगर वो जब तक वो जाहिर अपने आप को ना करा दे, उसी भांति इनका शरीर इतना सूक्ष्म है कि हालांकि उपकरण बना लिया गया, माइक्रोस्कोप बना लिया गया है इनको देखने का, पर तभी आप देख पाते हैं ना कि इसमें भी कोई दुनिया है। आपकी विष्ठा में, उसका आपकी पॉटी में भी पूरा संसार बसा हुआ है जहाँ दुनिया भर के जानवर रेंग रहे हैं। और हालांकि आंखों से दिखने वाले तक कीड़े निकलते हैं लोगों की पॉटी में, इंटेस्टाइन में, जो मल खा रहे होते हैं, पल रहे होते हैं, लंबे लंबे सलाइवा पल रहे होते हैं, लंबे लंबे जो है कीड़े जो हो जाते हैं, उल्टा बढ़ते जाते हैं, आपकी पॉटी खाते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं। तो ये वही तो कीड़े हैं, ये वही तो आत्माएं हैं। कैसे उत्पन्न हो रही हैं? इतनी सारी, लाखों करोड़ों लोग हैं, और ऐसे यूँ कह लीजिए हर एक के
इंटेस्टाइन में कीड़े कहीं ना कहीं होते हैं जो खाते हैं। आप अक्सर कहते हो गुड बैक्टीरिया, बैड बैक्टीरिया, हेल्दी गट, आपके साइंस के जो शब्द हैं। बैक्टीरिया क्या है? प्राणी है, माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है, चलता भी है, गंदगी भी खाता है, बचाता भी है, गंदगी फैलाता भी है। क्या है ये? आत्माएं तो हैं जिनका शरीर इतना सूक्ष्म है कि नंगी आंखों से नहीं दिख सकता, करोड़ों लोगों के शरीर में है। तो ऐसे बहुत से लोग रहे होंगे, या कोई भी इंसान अगर अपने माँ बाप के प्रति उनके मरने के बाद उनकी आखिरी यात्रा में कोई भी दायित्व नहीं लेता, उनके निमित्त दान नहीं करता, पिंड दान नहीं करता, और उसके अलावा भी उनके निमित्त कोई दान नहीं करता, ढंग से उनका संस्कार नहीं करता, क्या पता वो यही योनि प्राप्त करे मरने के बाद। पता चले सीधा उसकी आत्मा उस कीड़े में डाली गई जो किसी की आंत में बैठा हुआ मल खा रहा है। क्या मालूम ऐसा हो सकता है, क्योंकि ऐसा हमें भौतिक रूप में भी देखने को मिल रहा है। हम इस बात को बनावटी क्यों माने, जब हमने अपने भौतिक रूप में, साइंस तक ने ये चीज़ डिस्कवर कर ली कि पेट में भी कीड़े होते हैं, मल में भी कीड़े होते हैं, यहाँ तक कि जो मल को खाते तक हैं। तो वो चीज़ तो आपकी साइंस ने भी प्रूव कर दी कि वो कीड़े होते हैं। तो वो जो जीव चल रहा है, कैसे चल रहा है, वो कैसे एनिमेट हो रहा है, वो कौन उसको शक्ति दे रहा है मूवमेंट की? उसको भूख लग रही है तो आपका मल खा रहा है, कैसे भूख लग सकती है उसको? इसका मतलब उसके अंदर आत्मा है। तो कोई तो बुरे कर्म करे होंगे उस आत्मा ने, जो उसकी कोई ये योनि प्राप्त हुई है कि तुम मल खाओ और उस मल में ही लिप्त रहो। तो जो ये बातें बताई गई हैं ये काल्पनिक नहीं है, कहीं ना कहीं ये चितार्थ होती हैं हमारी इस भौतिक दुनिया में। इसलिए अपने आप को सुधारिए, अपने कर्मों को सुधारिए, अपने माँ बाप चाहे जैसे भी थे उनके निमित्त दान कीजिए, उनके मरने के बाद उनका पिंड दान कीजिए, प्रॉपर तरीके से उनका डेथ रिचुअल कीजिए। सिर्फ इस बात की घमंड में मेरा कामकाज रह जाए। कुछ लोग वो बच्चे होते हैं फॉरेन कंट्री में बैठे होते हैं, माँ बाप की परवाह भी नहीं करते, देखने भी नहीं आते, आखिरी समय में संस्कार तक नहीं करवाते उनका ढंग से, पैसे दे देते हैं म्यूनसिपाल्टी को या अस्पताल वालों को कि तुम अपने आप कर देना। कितनी आत्मा रोती होगी उन माँ बाप की कि जिन बच्चों के लिए इतना किया, उनको पाल पोस के बड़ा किया, वो हमें देखने तक नहीं आए, अपने हाथ से हमारा संस्कार तक नहीं करा, पराए हाथों ने हमारा संस्कार किया। और पराए लोग, क्या उनमें भावना होगी आपके पेरेंट्स के प्रति संस्कार करने की? क्या भावना होगी उनमें? क्या प्यार या दुलार होगा? उनके लिए तो एक नॉर्मल लाश है जिसको बस डिस्पोज ऑफ करना है। जब आपके उनके बच्चे होते हुए इमोशंस नहीं हैं आपके अंदर, तो बाहर वाले के अंदर क्यों होंगे? और उसमें भी वो संस्कार कर रहा है नहीं कर रहा है, ढंग से कर रहा है कि नहीं, आप क्या देखने आ रहे हो? आप तो इतने आलसी हो, इतने खुदगर्ज हो कि आप विदेश से एक टिकट बुक करके अपने माँ बाप को आखिरी विदाई तक देने नहीं आ सकते। तो आपसे बड़ा भागा कौन हुआ? तो अगर उस माँ बाप की, उनकी आत्मा की हाय लगती है आपको, तो क्या पता आपकी आत्मा को इसी कीड़े की भांति मल के उस कुंड में डाला जाए जो हमारी आंतों में पाया जाता है। क्या पता ऐसा हो जाए। तो इसलिए अपने माँ बाप के प्रति अपने दायित्वों को मत भूलो, वो जैसे भी हैं। अगर वो अब इस दुनिया में नहीं है तो उनके निमित्त दान ज़रूर करें, पिंडदान भी करें, जो भी उनके डेथ रिचुअल्स हैं वो पूरे करें ताकि उनकी आत्मा को शांति मिल सके। आपका ये फ़र्ज़, आपके ऊपर ये कर्ज़ है एक, जो उन्होंने आपको पाल पोस के बड़ा किया, आपको रोटी खिलाई, कपड़ा पहनाया, छत के नीचे रखा, पढ़ाई लिखाई करी, आपके ऊपर पैसा खर्चा, माँ ने आपको 9 महीने पेट में रखा, बाप ने हर वक्त आपकी फरमाइशें पूरी की, आप जो उनकी छत्र छाया में पले बड़े हुए, आपकी रक्षा तक हुई, आपकी ज़िद पूरी हुई, आपकी ज़रूरतें पूरी हुई, इसका ऋण आप कभी नहीं चुका सकते। और ये एक बहुत बड़ा कर्ज है आपके ऊपर जिसको आपको चुकाना ही है कि माँ बाप के निमित्त उनके मरने के बाद दान करना है और उनका ढंग से संस्कार करना है पूरा विधि विधान के साथ। उसमें कोई भी जल्दबाजी या चूक नहीं करनी, और अगर मुमकिन हो पाता है तो उनका पिंडदान भी करें। तो जो भी ये चीज़ें गरुड़ पुराण में बताई गई हैं, अक्सर लोग गरुड़ पुराण का पाठ करते हैं मरने के बाद उस आत्मा की शांति के लिए, पर उसका फ़ायदा क्या है अगर आपने अपने दायित्वों को ही नहीं निभाया? तो इस सज़ा को कहीं ना कहीं अपने सामने आप भौतिक रूप में होते हुए देख रहे हैं, तो इसको
इग्नोर मत कीजिए और अपने दायित्व को निभाइए। अगर माँ बाप मर चुके हैं, आपने नहीं करा था उस टाइम उनका ढंग से डेथ रिचुअल, पिंडदान नहीं करा था, अब उनके निमित्त वैसे दान कर दिया कीजिए। मिठाइयाँ, फल, भोजन, जितना आपसे हो सकता है उनके निमित्त दान कीजिए। जानवरों को कीजिए, गरीबों को कीजिए। अपने आप उनकी आत्मा को शांति मिल जाएगी, तृप्ति मिल जाएगी और आपका ये ऋण भी चुक जाएगा जो उनके निमित्त आपका बनता है। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो इसी तरह सुनते रहिए, प्यार देते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को ताकि आपको पारलौकिक और आध्यात्मिक दुनिया का ज्ञान मिलता रहे। अगर आप किसी भी नेगेटिविटी से परेशान है, भूत प्रेत व्याधि से परेशान है, मेरी धुनी मंगवाइए, घर में जलाइए। सुपर प्लैटिनम या सुपर स्पेशल एक्स्ट्रा कमाल के रिजल्ट्स मिलेंगे। ब्लैक मैजिक कट जाएगा, काम बनने लगेंगे, विरोधी शांत होने लगेंगे, हर तरीके की नकारात्मक ऊर्जा से निजात मिलेगी। अब मेरे द्वारा विमंत्रित कवच या लॉकेट भी धारण कर सकते हैं अपनी रक्षा के लिए। आपको सिंपली मोबाइल नंबर 8130331007 पे व्हाट्सएप मैसेज या कॉल करना होगा। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंह।